मेडिटेशन मेडिटेशन जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यक करता है फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति। जिसका शारीरिक शक्ति नहीं है उसके लिए मेडिटेशन करना थोड़ा सा कष्टप्रद रहता है। तुम्हारे बॉडी में ताकत नहीं है, तुम मेडिटेशन करेंगे बोलेगा, नेचुरली नहीं कर सकता है। एक शरीर जो सीधा बैठता है, स्ट्रेंथ नहीं है, एक तरफ झुक गया, एक शरीर जो सीधा बैठता है फिर एक तरफ भाग गया, एक बैठा है मेडिटेशन में हाथ पैर हिलने लग गया, तो ऐसे जिसका शरीर बार बार हिलता है, शरीर अपने स्ट्रेंथ में, अपने कैपेसिटी में एक जगह में ऐसा करके नहीं बैठ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे ध्यान कर सकता है? तो शारीरिक लेवल पे पहले शक्तिवान होना, बलवान होना, ताकतवर होना, पावरफुल होना, तभी कोई व्यक्ति ध्यान के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति कर सकता है। एक शरीर जो स्वयं ही दुर्बल है, उससे कहा जाए कि तुम मेडिटेशन में बैठो, वो कितना देर मेडिटेशन में बैठ सकता है? शरीर दुर्बल है और ऐसा व्यक्ति को जब आप कहते हो मेडिटेशन करो, सब कर सकता है, मेडिटेशन नहीं कर सकता। तो ध्यान के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई चीज का आवश्यकता है तो स्वास्थ्य, शारीरिक बल, शारीरिक ताकत। और इसीलिए ध्यान शास्त्र में जाने से पहले सबसे ज्यादा ताकत लगाया जाता है आसन में, प्राणायाम में। जब तक आसन में सिद्धि नहीं होता है तब तक ध्यान कहां से? तो आसन सिद्धि के लिए बहुत सारे योगासन का आवश्यकता रहता है। अगर आसन सिद्धि करना चाहते हो तो योगासन सिद्धि करना पड़ेगा, और इसके लिए 64 प्रकार का आसन बताया गया है, 64 काइंड ऑफ आसनास। और इसी 64 प्रकार के आसन को करके हम अपने शारीरिक क्षमता, दक्षता, पात्रता को बढ़ाएं। जब तक शारीरिक क्षमता, दक्षता, पात्रता नहीं बढ़ता तब तक किसी भी व्यक्ति को ध्यान में बहुत सफलता मिलेगा, ये संभावना नहीं होता है। इसलिए उस आसन में जाने के लिए, उस प्राणायाम में जाने के लिए फिर योग शास्त्र पतंजलि सूत्र में बताया गया क्रिया, 6 क्रिया, नेति, धोती, वस्ती, कपालभाति, नवली, वज्रनवली इत्यादि इत्यादि जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करके पहले आवश्यकता होता है शरीर का शुद्धिकरण करना। क्रियाएं हमारे शरीर के जितने भी अवयव हैं, उन सारे शारीरिक अवयवों को क्रिया से शुद्धिकरण मिलता है। क्रिया में जब महारत हासिल करोगे तब आसन प्रारंभ करोगे। जब आसन धीरे धीरे शरीर पुष्टता प्राप्त होगा तो प्राणायाम करोगे। प्राणायाम करने के बाद प्रत्याहार का प्रैक्टिस करोगे। प्रत्याहार के बाद आपको धारणा करना है। धारणा के बाद ध्यान करना है। ध्यान के बाद समाधि पाद में जाना है। तो ये अष्टांग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कितना हो गया? 8 हो गया। और इसी का नाम बताया गया अष्टांग योग। अष्टांग योग को बताया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ। तो जो व्यक्ति अष्टांग योग में महारत हासिल नहीं कर सकता है, उसको आप बोलोगे कि डायरेक्ट ध्यान पे जाओ, तुम क्लास 1 पढ़ा नहीं, क्लास 2 पढ़ा नहीं, क्लास 3 पढ़ा नहीं, प्लस 2 पढ़ा नहीं, प्लस 3 पढ़ा नहीं, सीधा बोलता है जाओ इंजीनियरिंग करो, प्रोफेसर बन जाओ। बनेगा क्या? तुम एक
स्टेप पार नहीं किया, दूसरा स्टेप पार नहीं किया, तुम बोलता है सीधा मेडिटेशन में घुस जाएंगे। घुस जाओगे क्या? नहीं, वो गुरुजी ऐसा है ना, ध्यान माने तो आंख बंद करके बैठना है, तो ध्यान होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही कोई बोल दिया कि हम तो स्पेशल ध्यान क्लास जाते हैं, सफेद सफेद पहनते हैं और वहां पर जाके ऐसा ऐसा करते हैं और मुरली उरली बजा देते हैं और हम लोग ध्यान कर देते हैं, तो ध्यान में सफलता मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ध्यान का मूल्य कुछ है क्या? ऐसे मिलना होता तो जितने सारे ध्यान करने वाले सफेद वस्त्र वाले सब ध्यान में समाधिपाद होके घूमते रहते। कुछ फायदा दे सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, किसी भी सिस्टम का विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो फंडामेंटल प्रैक्टिकल और वैदिक परंपरागत हमारे भारतीय सिस्टम है, पतंजलि महर्षि जैसे इतने बड़े महर्षि, कोई ऋषि मुनि महर्षियों का बात तो अन्यथा नहीं है। लेटेस्ट मार्केट में मार्केट पकड़ना है, चेला बढ़ाना है, शिष्य बढ़ाना है, संगठन बढ़ाना है, तो उनको ध्यान में लिया जा सकता है, ध्यान करो बोल के, ठीक है, लेकिन वो करेक्ट मेथड नहीं है और उसमें इतना कोई खास डेवलपमेंट नहीं मिलता है। और यही बात हमारे ज्योतिष विज्ञान में भी, एस्ट्रोलॉजी साइंस में भी इस बात को बड़े बड़े मतलब टेक्निकल तौर पे योग एंड एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा एंड एस्ट्रोलॉजी, प्राकृतिक चिकित्सा एंड एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों के तात्विक तत्व, कोई भी तत्व, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं लेट शनि का बेसिक तत्व क्या है? बात वायु का तत्व है, तो वायु तत्व के लिए शनि का महादशा में कौन से आसन करने हैं, और ऐसे ही बृहस्पति का तत्व, तो बृहस्पति का तत्व के लिए कौन से आसन करने हैं, तो सूर्य का अग्नि तत्व, मंगल का अग्नि और भूमि तत्व, तो उसमें कौन से आसन करने। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन भिन्न भिन्न व्यक्ति विशेष के कुंडली के अनुसार, पकड़ लो कोई वृश्चिक लग्न मेष राशि या मेष लग्न वृश्चिक राशि, दोनों तत्व अग्नि मंगल का तत्व हो गया, मंगल का राशि और लग्न हो गया, उसके लिए कौन सा चाहिए? सोचो, मीन और धनु के लिए कौन सा चाहिए, या ऐसे वेरिएशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम, फिर किस प्रकार का मेडिटेशन इनको ज्यादातर सुइटेबल होगा। तो ये वेरिएशंस को देखना पड़ता है जीवन पे उत्तर क्रम विकास के लिए। देखो, ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी विज्ञान का सबसे प्रमुख लक्ष्य है कि आपको धन दौलत कितना मिलेगा नहीं, भूमि भवन वाहन कितना मिलेगा नहीं, सबसे प्रमुख तत्व है कि मुक्ति मोक्ष मिलेगा कि नहीं। क्योंकि इस विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी कमा लो, वो कितना भी पैसा कमा लो, धन दौलत घर बाड़ी, वो परमानेंट नहीं रह सकता। लेकिन इस धरती में आए हो उसी तत्व को प्राप्त करने के लिए, किस तत्व को? जिस तत्व से आप आए हो, योर मेन सोर्स, दैट नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप परब्रह्म, निराकार निर्गुण आत्मा ब्रह्म, मोक्ष मुक्ति परम समाधिपाद परमानंद तत्व को प्राप्त करने के लिए धरती में आए हो, और तुम उसको पाओगे या भटक जाओगे। ग्रह कुछ नहीं करते, तुम्हें वहां से भटकाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो भटकाना चाहते हैं, तुम्हें धर्म में प्रवृत्ति नहीं करके अधर्म में प्रवृत्ति करा देते हैं, चैलेंज दे देते हैं, कंपटीशन दे देते हैं। तुम उन कंपटीशन को पार करके तुम्हारे नित्य तत्व तक पहुंच पाते हो या नहीं? और पहुंच गए तो तुम्हारा जीवन सफल है, नहीं पहुंचे तो जीवन विफल है। तुम धन दौलत परिवार संसार माया के चक्कर में चुंगल में फंस गए तो फिर तुम्हारा जीवन बेकार और बर्बाद हो गया, कीड़ा मकोड़े पशु जैसे हो गए, स्थावर जंगम हो गए। और अगर तुम उस तत्व को पा गए तो तुम जीवन का सफलतम स्थिति में पहुंच गए। ये इतना एस्ट्रोलॉजी और योग और आयुर्वेद का तत्व है। अब जो व्यक्ति अंदर जितना मजबूत, वो व्यक्ति बाहर उतना मजबूत। जिस पेड़ का जड़ मिट्टी के नीचे जितना गहरा गया है, बाहर उतना बड़ा उसका डाली और सारा संसार को फैला के रखेगा।
अगर अंदर ज्यादा जड़ गया नहीं, एक धुका पवन हवा आए बवंडर आए तो पेड़ लौट के गिर जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बाहर इस संसार जो जगत तुम्हें जो दिखाई दे रहा है मायाकृति में, इसमें सफलता पाने के लिए, इसमें मजबूत होने के लिए तुम्हारा जड़ अंदर तक कितना मजबूती से, कितना गहरा गया है, उसी का नाम एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिटेशन है। तुम अपने को कितना गहरातम व्यक्ति करते हो या उथले उथले छिछले छिछले में हो। तो इसीलिए ध्यान का प्रक्रिया को बताया गया। तो उस आइए एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड मेडिटेशन बड़ा भिन्न रहता है, जो कथाकथित आज बाजार में मेडिटेशन दुकानों में, मेडिटेशन बिजनेस हाउस में मेडिटेशन बेचा जा रहा है या लोगों को बताया जा रहा है। क्योंकि बिना कुंडली और ग्रह तत्वों को समझे कोई भी मेडिटेशन करे, सफेद ड्रेस पहन के करे, चाहे पीला ड्रेस पहन के करे, चाहे लाल ड्रेस पहन के करे, उस ड्रेस पहन के कुछ शब्दों से ध्यान तत्वों में नहीं पहुंचा जा सकता है। क्लियर? क्योंकि इसके लिए जो तत्व दिया गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। तो जो ये सूत्र के अनुसार पतंजलि योग सूत्र में श्री भगवान पतंजलि महर्षि, पतंजलि महाराज जो बताए हैं आपको कि व्हाट इज द राइट पाथ, राइट वे, राइट प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, वो सीधा सीधा एस्ट्रोलॉजिकल बेस में ही है। एक क्लासिकल, एक शास्त्रीय पद्धति, एक वैदिक पद्धति में मेडिटेशन को बताया गया। और उसके सिवा जो लोग भी टुकड़े में तोड़ मोड़ मरोड़ के जो कुछ भी किए हैं, उनको बस भटकाव ही मिला है, सफलता नहीं मिला है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात है कि बिंदु है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, मन का स्थिर होना। और जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है, यानी मन को एक स्ट्रॉन्गिटी देना, एक स्टेबिलिटी देना, एक बेस देना, तो जो व्यक्ति अपने जीवन में स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, वो व्यक्ति जीवन में कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता। 2-4 दिन करेगा, फिर डिगेगा, हटेगा। उसके मन में हमेशा द्वंद्व और शंकाएं, डाउट्स रहेंगे। और वो खुद जीवन पे निर्धारित नहीं कर सकता है कि मुझे करना क्या है एक्चुअली। क्योंकि जीवन पे सब है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, मजबूती नहीं है। तो आदमी एक कटी पतंग, एक पतंग समझते हो जो उड़ाते हैं, कट गया है, कहीं भी उड़ के लगेगा, उसका ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। और ऐसा व्यक्ति का जिंदगी एक पिशाच का जिंदगी रहता है, उसको कहीं भी जगह नहीं है। क्योंकि वो खुद के प्रति भी उसका शंका रहता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं, मेरे से ये पॉसिबल होगा या नहीं। या फिर वो दूसरे के आशा में रहता है कि कोई और आएगा, मुझे सहायता करेगा। और उसके अंदर नेचुरल एक इरिटेशननेस रहता है, एक द्वंद्वमान और द्वंद्व परिस्थिति रहता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का कमी रहता है। और ये ऐसे बीमारी सबसे ज्यादा अगर किसी में इलाज हो सकता है, हील हो सकता है, तो वो है मेडिटेशन और क्लासिकल मेडिटेशन, नॉट अदर वे ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में जितने सारे अपभ्रंश हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। अपने को ध्यानी दिखाने के लिए जितना जो नौटंकी हुआ है और कहीं नहीं हुआ है, और लोगों को उस मेडिटेशन के माध्यम से ही विच्छेद कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है, या उनको वहां से मार्ग से डिगा दिया गया है, हटा दिया गया है। तो सब कर सकता है, मेडिटेशन नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट बिंदु है
कि कल बोल रहा था चंद्रमा मनसो जाता। कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है, पानी मन का कारक है, मां मन का कारक है, उस चतुर्थ स्थान मन का स्थान है। मन को देखने के लिए फोर्थ हाउस, शरीर को देखने के लिए लग्न और मन को देखने के लिए चंद्रमा। देखो कुंडली में बहुत बड़ा बड़ा राजयोग हो, हंस राजयोग हो, सस राम हो, पंच महापुरुष राजयोग हो, हर प्रकार का राजयोग हो जाए, बड़ा बड़ा एकदम, इवन इफ सोच लो कि कुंडली में सारे ग्रह उच्च के भी बैठे रहे, सभी उच्च का ग्रह बैठा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को पकड़ लो, सभी ग्रहों को अलाउ कर दिया गया, जो रावण किया था, आदम सब उच्च में बैठा। लेकिन सोचो कि चंद्रमा वीक है, दुर्बल है, चंद्रमा खत्म है हर दिशा से, चंद्रबल नहीं है, चंद्र को स्थान बल, दिग्बल, षडबल में जो जो बल है अगर उसको नहीं मिला है, चंद्रमा बली नहीं है, फिर कितने से कितना ग्रहों का बढ़िया से बढ़िया स्थिति हो, बढ़िया राजयोग हो, उसको कभी भी जीवन में अच्छा फल नहीं मिलेगा। और कुंडली में 8-10 दुर्योग भी पड़े रहें, लेकिन चंद्रमा बली है तो उसके जीवन में हर प्रकार के उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। इतना बड़ा माने रखता है चंद्रमा कुंडली में। सबसे महानतम अगर किसी का रिजल्ट फाइनल होना है, तुम्हें जीवन में राजयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, कुंडली में राजयोग होने के बावजूद वो चंद्रमा निर्णय करेगा। फाइनल टेबल चंद्रमा से पेपर फाइल प्रोसीड होना चाहिए, तभी होगा। तो पूरे एस्ट्रोलॉजी विज्ञान हो तो क्या बोलता है कि चंद्रमा को बलि करना होना बड़ा जरूरी है। और अगर तुम्हारे कुंडली में चंद्रमा बलि नहीं है तो तुम्हारे पास समझ लो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो एक बड़ा टेक्निकल बात है कि बाकी ग्रहों को बलि करना हो सकता है पॉसिबल ना हो या उतना रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन चंद्रमा कुंडली में एक ऐसा ग्रह है या उपग्रह है, जो समझते हो समझो, आप उस चंद्रमा को बल दे सकते हो, हर प्रकार से बल दे सकते हो। थोड़े सूत्र समझने पड़ेंगे ख्याली, उन सूत्रों को अगर समझ जाते हो तो तुम्हारे कुंडली के चंद्रमा को बल देके बहुत प्रकार के राजयोगों को, जीवन पे उन्नति को, जीवन में अच्छे फलों को प्राप्त कर सकते हो। देखो एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगा। कोई भी पकड़ लो, शनि का 7.5, शनि चंद्रमा युति हो गया, विषयोग हो गया, तो शनि क्या करता है, चंद्रमा के सिस्टम को स्लो डाउन करता है, आपके मन को स्लो डाउन करता है, आपके मन को सही सोचने नहीं देता है, आपको बुड़बक बना के रखता है। माइंड स्लो डाउन होने के कारण, नेगेटिव स्लो डाउन, एक पॉजिटिव स्लो डाउन है, अनकंट्रोल्ड माइंड होने के कारण, या मन में विषाद आ जाने के कारण, मन में संन्यास भाव आ जाने के कारण आपको मिलने वाला चीज भी नहीं मिल पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मन दुर्बल हो गया तो निर्णय लेने का क्षमता, दक्षता, पात्रता भी खत्म हो गया। 7.5 में हम लोग क्या कर पाते हैं, निर्णय ले नहीं पाते, या जो निर्णय लेते हैं गलत निर्णय ले लेते हैं, समझते समझते बहुत देरी हो जाता है। जैसे देखो मकरू राशि को शनि 7.5 का बारे में समझने के लिए उनको टाइम लगा 5.5 साल के बाद समझे। कुंभ वाले अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, मीन वाले तो गलती से नहीं समझ रहे हैं, यानी कुंभ को समझने के लिए 2 साल बाकी है, मीन वाला 7.5 समझेगा उसके लिए कम से कम और 5 साल बाकी है। तो क्योंकि चंद्रमा, जन्म कुंडली का चंद्रमा को शनि इतना हाईली इन्फेक्टेड कर देता है कि ऐसे बच्चे लोग या ऐसे लोग मन में विषादग्रस्त हो जाते हैं,
मन का रोग बना देता है। कुछ भी काम करने का इच्छा नहीं होता है, किसी से बात करने का इच्छा नहीं होता है, फोन रिंग होता होगा उठाने का इच्छा नहीं होता है, समाज और सोसाइटी और लोगों के सामने सामना करने के लिए भय आ जाता है, बिना कारण का भय आ जाता है। और ऐसे कुछ जीवन पे गंदे घटनाएं होते हैं जहां पर यही चंद्रमा पीड़ित के कारण शनि का, और कुछ नहीं, शनि का 7.5 का इतना बड़ा मार केवल और केवल चंद्रमा जब तक वीक नहीं है तब तक शनि कुछ नहीं कर सकता। तो जीवन में कष्ट देने के लिए, पीड़ा पाने के लिए, दुख पाने के लिए, फेल्योर होने के लिए, शनि 7.5 में क्या है? फेल्योर, जिस काम का रुक जाना, नहीं हो पाना, होते होते काम रुक जाना। तो ये जितने सारे सिम्टम्स हैं, क्या है? चंद्रमा का दुर्बलता। तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल एंड योगिक साइंस में हम लोग के पास वो टूल है, वो तरीका है, वो प्रोसेस है कि हम इस चंद्रमा को बल दे सकते हैं, इस चंद्रमा को बलि कर सकते हैं। और इस चंद्रमा को अगर बलि कर दें तो कुंडली में राजयोग नहीं होने के बावजूद भी आपको अच्छा राजयोग मिल सकता है, अच्छे फल मिल सकते हैं। देखो, अच्छा फल मिले नहीं मिले बात का बात है, लेकिन एक बात तो जरूर समझना चाहिए कि लाइफ हो तो टेंशनलेस, और लाइफ में एटलीस्ट समाधान नहीं आए तो समस्या नहीं आए, हर्डल्स, ऑब्स्ट्रकल्स, बाधा विघ्न में जी के, पिट के, फंस के, नुकसान कर करके, ऐसा जिंदगी से तो बहुत अच्छा है कि हम जीवन में एटलीस्ट सरलता, सुगमता से जिए। बहुत से लोग कभी वो लोग जिए हैं, उनको दुख नहीं दिखाई दिया। लाइफ में एटलीस्ट नो प्रॉब्लम जोन पे जीते हैं, और कुछ हैं कि हमेशा प्रॉब्लम के साथ जीते हैं। जब भी देखो उनके जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहता है। क्यों? क्योंकि सारा खेल मन का है। अब वो क्या मन का है देखना। कुछ लोग हैं जो हमेशा दोषारोप करते हैं, तेरा गलती, तेरा गलती, तेरा गलती। हम दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, तुम्हारा सारा गलती है। किसका कारण है? मन का। वो जिस दिन खुद मेडिटेशन करेगा तो समझ में आएगा कि दूसरा किसी का नहीं, मेरा गलती है। तो कहाँ प्रॉब्लम है? मेडिटेशन में कमी है। यानी एस्ट्रोलॉजी और योग कहता है और आयुर्वेदा कहता है कि हम अपने कुंडली का चंद्रमा को बल दे के बलि बना सकते हैं। एक ही ग्रह है और एक ही प्रोसेस है कि हम उसको, चंद्रमा को बलि बना सकते हैं। और क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे जिंदगी में मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये मन है जो हम इसको पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और हर प्रकार के समस्याओं के साथ इजीली पास ऑन होने के लिए, जूझने के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं, भिड़ने के लिए नहीं। हम लोग अपने शक्तियों को लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, जूझने के लिए यूज करते हैं तो शक्ति खर्चा होता है, खत्म होता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मजबूत हो तो समस्या जैसे लगेगा ही नहीं। आप अमीर हो, पहले अमीर कौन है? मन अमीर है तब आप अमीर हो। आप दानी हो, पहले दानी कौन है? मन दानी है, फिर आप दानी हो। आप किसी को बंदूक में शूट करते हो, फायरिंग करते हो, ट्रिगिंग करते हो, ये फिजिकली ट्रिगिंग हो, उससे पहले मन में ट्रिगिंग हो जाता है। तो मन को अगर राइट मेडिटेशन, ध्यान के सिस्टम पे डाल सकोगे तो तुम्हारा मन मिसबिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट बात है कि यही जो मन है, इसी मन के, यानी इस चंद्रमा जो कुंडली में है, इस चंद्रमा को अगर आप सही से डिटेक्ट कर लेते हो, कौन से नक्षत्र में, कौन से राशि में, कौन से पद में, कौन से नवांश में, कितना डिग्री में, डिग्री का बहुत मूल्य है। कितना डिग्री में बैठा, कौन से नक्षत्र में बैठा, कौन से नवमांश में बैठा है,
अपने राशि से कौन सा डिग्री में बैठा है, सूर्य से कौन सा डिग्री में बैठा है, लग्न से कौन सा डिग्री में बैठा है और जोडाइक साइन का कौन सा डिग्री में बैठा है, इन डिग्रियों के आधार पर आप अपने मन को बिगाड़ भी सकते हो और बना भी सकते हो। कोई दारू पीता है, दुर्बल मन है बोल के पीता है या सबल मन हो के बोल के पीता है? दुर्बल मन। कोई ड्रग्स लेता है, दुर्बल मन है बोल के लेता है या सबल मन बोल के लेता है? कोई अपना हाथ जगन्नाथ कटकपुरी करता है, अपने शरीर का शक्ति को खुद हाथ से निकाल के फेंक देता है, दुर्बल मन है बोल के करता है या सबल मन है बोल के करता है? दुर्बल मन है बोल के करता है। ऐसे ही अपने पास रहे पैसाओं को दुरुपयोग कर देता है, बिना फालतू का खर्चा कर देता है, जिस चीज में खर्चा नहीं करना चाहिए उसी चीज में खर्चा करते करते जाता है। क्यों जाता है? दुर्बल मन है बोल के या सबल मन है बोल के? बस यही खेल है। कोई बिना फालतू का अपने समय, स्थान, काल, पात्र को बर्बाद करते करते जाता है। बिना फालतू का काम में दूसरे के द्वारा उपयोग होता है, दूसरे के द्वारा ब्लैकमेल होता है, दूसरे के द्वारा पीड़ित होता है, दूसरे के द्वारा यूज एंड थ्रो होता है। दुर्बल मन है बोल के कि सबल मन है बोल के? जो एक व्यक्ति के पास हर प्रकार के सुयोग है, राजयोग है, भोग कर सकता है, उत्तम योग्यात्मक भोग कर सकता है, लेकिन उसका फल कोई और खा जाता है, उसका भोग कोई और खा जाता है। दुर्बल मन है बोल के या सबल मन है बोल के? तुम्हारा भाग का चीज कोई और खा गया, सबल मन है बोल के या दुर्बल मन है बोल के? तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम पटाया, फुसलाया, लाया, लेकिन कोई और लेके भाग गया, ले भागा। तुम्हारा दुर्बल मन है बोल के या सबल मन है? सीधा सा खेल है, सारा काम मन के ऊपर है। और कुंडली में चंद्रमा ही है जो आपको योग भी कराता है और क्षेम भी कराता है। योग माने क्या हुआ? किसी द्रव्य, वस्तु, व्यक्ति को प्राप्त करना। तुमको लभरा लभरी नहीं मिल रहा था, लभरा लभरी मिल गया तो योग हो गया। लेकिन लभरा लभरी मिलने के बावजूद भी, पति पता मिलने के बावजूद भी तुम उसको रख नहीं पाया, डिवोर्स हो गया, क्षेम नहीं कर पाए। सोना मिलने का योग था, सोना मिल गया, लेकिन चोरी हो गया, गिर गया, गुम हो गया, कोई और ठग के तुमसे ले गया, या तुम्हारा सोना कोई तुम्हारा सहेली, दोस्त कोई और पहन रहा है, या तुम्हारा शत्रु पहन रहा है और तुम कहते हो कि मेरा पहना हुआ है। किसके कारण? तुम्हारा मन दुर्बल है बोल के या सबल है बोल के? तो यही है, ऐसे मन को अगर बल देना है तो क्लासिकल मेडिटेशन, गधा मेडिटेशन से नहीं होगा। आज के मार्केट में जो मेडिटेशन ऑनलाइन पैकेज में मिलता है उस मेडिटेशन से नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो मन है, इस मन को अगर ट्रेंड कर लो, इस मन को अगर प्रैक्टिस में डाल दो, तो इसी मन से सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारा पता भाग गया या तुम्हारा पति भाग गई या तुम्हारा पत्नी भाग गई है, तुम्हारा मन स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो तुम अपने पति को ध्यान पूर्वक टेलोपैथी में, हिप्नोटिज्म में, मनोवैज्ञानिक शक्ति में तुम खींच सकते हो। तुम्हारा मन दुर्बल है, तुम अपने पति को नहीं समझ सकती हो, नहीं समझ सकता हो, तुम्हारा पति को नहीं समझ सकती हो, तो डिवोर्स हो गया, झगड़ा हो गया, मनोमालिन्य हो गया, मतपार्थक्य हो गया, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गया, फैमिली कोर्ट में जाके पड़े रहे। क्यों पड़े रहे? मन दुर्बल है बोल के या मजबूत है बोल? दुर्बल। हाँ, तुम क्रोधित हो, मन दुर्बल है बोल के या मन सबल है बोल के? सीधा सा बात है ना। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? तुम्हारा मन मजबूत है बोल के या दुर्बल है बोल के? तो सीधा सा खेल है, मन को कर दो मजबूत, तुम्हारा हर इच्छा पूर्ण हो जाएगा। चंद्रमा को करो बली, तुम्हारा हर इच्छा पूर्ण हो जाएगा। जो चीज चाहते हो हर प्रकार का अच्छे फल मिल जाएंगे। लेकिन मन दुर्बल है तो मिलने वाला चीज भी भाग जाएगा। और समझना पड़ता है कि यही मन के आधार कौन कौन है? बोला मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार चीज को डाला। और अहंकार को डाल दिया सूरज और मंगल के पास। नेगेटिव अहंकार मंगल, पॉजिटिव अहंकार सूर्य। तो मन, बुद्धि, बुद्ध चला गया बुद्ध के घर में। बुद्धि देखो, बुद्धि देखना है कितना बुद्धिमान है कि नहीं है, कि निर्बोध है, बुद्धिहीन है। बुद्धि विहीना पशु भी समाना। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो पशु जैसा है। तुम्हारे कुंडली में बुद्ध 0-0 है तो तुम पशु है। तुम्हारे कुंडली में बुद्ध का बल नहीं है तो बुद्ध मर गया है तो तुम पशु है। खाया जिया, खाया पिया जिया, खाया पिया सोया छोया बच्चा किया, मर गया।
तो मन, बुद्धि, चित्त मेमोरी स्टोर, और मेमोरी स्टोर देखा जाता है केतु इज द सबकॉन्शियस मेमोरी स्टोर, बुद्ध इज द कॉन्शियस मेमोरी स्टोर, एंड समहाउ सप्लायर इज राहु एंड चंद्रमा। और ये चारों प्लैनेट जिनका नाम अभी लिया, ये कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा संपर्क ड्रिवेन होते हैं, मूवमेंट होते हैं चंद्रमा के द्वारा। कोई बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है, मन दुर्बल है या स्ट्रांग है? कोई बच्चा बहुत बदमाश कर रहा है, मन दुर्बल है या मजबूत है? कोई बच्चा को कितना बार भी बोलते हैं फोकस फोकस फोकस, ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो, जितना भी पढ़ता है मन नहीं रख पाता है, मन दुर्बल है या सबल? तो उसी मन को अगर हम मजबूत करना सीख जाएं ध्यान से, मेडिटेशन से, तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अच्छा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो सारा खेल कहां पर बना? मन के ऊपर बना। मन ही है जो तुम्हें ड्राइविंग फोर्स देता है। एक बात बताओ, तुम्हारे कुंडली में देखना जितने सारे पावरफुल ग्रह हैं, बली ग्रह हैं, मजबूत ग्रह हैं, आप बोलोगे सर कौन सा मजबूत ग्रह कैसे पता चले? षटबल देखो, अष्टक वर्ग देखो, तो उसमें पता चल जाएगा कहां पर कौन से भाव में कितने बल हैं, ग्रहों में कितने बल हैं। इतना तो नहीं जानते गुरुजी, वो तो बड़ा टेक्निकल बात है। कोई बात नहीं, सीधा देख लो तुम्हारे कुंडली में कि कौन कौन से ग्रह कितने डिग्री में बैठे हैं। अलग अलग डिग्री है। एक तो ग्रह अपने स्वयं का डिग्री में आया है, राशि में कितना डिग्री में है, लग्न से कितना डिग्री में है, चंद्रमा से, राशि बोलते, सूर्य से कितना डिग्री में है, बिंदु कुंडली से कितना दूर में है, और जोड़ाई के यानी मेष राशि से ये 0 डिग्री से कितना डिग्री में है। इन सारे बलों को देखो। बोले इतना मैथमेटिक होता तो फिर आपके पास काय होते, आप ही कर लो सब। हाँ, तो मैं बोला इसी का तो फीस लेता हूँ। ठीक है, तुम नहीं कर पाएगा बोल के उसी का फीस हम लेते हैं। ठीक है, तो यू फोकस दैट ओनली वन थिंग, दैट इज कि तुम्हारे पकड़ लो, तुम्हारा शनि 27 डिग्री का है, सबसे पावरफुल है, और उसमें बुध जाके 29 डिग्री में बैठा है। तुम बोला वो तो बुध 29 डिग्री मतलब मृत प्राय हो गया, वृद्ध मृत हो गया, मर गया। हाँ नहीं, मर तो गया, सही है, 27 डिग्री का शनि, ठीक है, बूढ़ा हो गया, मर गया, जो भी हो गया, तुम्हें जो समझ में आता है, ये तो अलग निर्णय हो गया। लेकिन निर्णय ये कहता है कि ग्रह में इतना डिग्री लेके आने के पीछे तुम्हारा वहां उतना ज्यादा कर्म, पेंडिंग कर्म भी लेके आया है, वहां वो तुम्हारे जिंदगी में सबसे ज्यादा काम करवाएगा, उसके आधार पर तुम्हें काम करना है। बुद्ध 0 होके पड़ा है गुरुजी। हाँ, तो बुद्धि लगाना नहीं है, तुम पशु खाओ पियो जियो। ठीक है। गुरुजी शनि 29 डिग्री का बहुत रगड़ाएगा, बहुत 29 डिग्री का काम बाकी है, फुल पेंडिंग कर्माज है, काम करना पड़ेगा। आप तो बोले 29 डिग्री मर गया फिर क्या काम करेगा, अस्तांगद हो गया सूर्य के साथ तो क्या काम करेगा? अस्त तो है, कंबस्ट हो गया है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कितने डिग्री में कंबस्ट हुआ? बोला मकर राशि में 29 डिग्री में कंबस्ट हुआ है। हाँ, जला जला के काम करवाएगा। उतना तुम पेंडिंग कर्म को जिंदगी में ढोके आए हो, पूर्व जन्म में काम कंप्लीट नहीं किया था, जो ड्यूटी तुम्हें दिया गया उन कामों को कंप्लीट नहीं किया, तो इस जन्म में तुम क्या करोगे? किसी आश्रम में जाके छोटे छोटे बच्चों का गू पूछोगे, खाना बना के खुद खिलाओगे, तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, तुम खुद अनाथाश्रम में अनाथ बन के बैठोगे, तुम्हारा घर द्वार जमीन बाड़ी नहीं होगा, उतना सारा बच्चों का सेवा कर्म फ्री में खटखट के 12 साल 14 साल काम करोगे, तब जाके तुम्हें एक घर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तब तुमको गाड़ी मिलेगा। तो कितना रगड़ाया शनि? 29 डिग्री का शनि इतना रगड़ा दिया। बोला नीच का है गुरुजी, लेकिन 25 डिग्री में। हाँ, नीच कर्म रगड़ा के करवाएगा तुम। आप तो बोले चंद्रमा दुर्बल है तो नहीं कराएगा। चंद्रमा फल नहीं करवाएगा। जो फल तुम्हें आज के डेट में मिलना चाहिए वो फल तुम्हें नहीं मिल सकता, या फिर तुम अपने ही हाथ में अपना हस्ते जीवा छेदी की करी पारे प्रतिवादी, अपने कुराड़ी से अपना टांग काटोगे। यानी तुम्हारा आम
पड़ा है, कोई और खा रहा है। तुम्हारा मुंबई का लड्डू कोई और भोग रहा है। तुम गया नाइट ड्यूटी सी शिफ्ट, तुम्हारे घर में कोई घुस गया ठीक है, तुम्हारा मुंबई का लड्डू खा लिया। या तुम ही ऐसा कुछ बातचीत कर दोगे मानसिक दुर्बलता के कारण, ऐसे कठिन बात तुम्हारे पति या पत्नी या पुतना को बता दो, बोलोगे कि तुमसे वो रूठेगा या तुमसे बात नहीं करेगा, फिर वो कहीं आउटडोर प्रैक्टिस करेगा, कहीं और इलीगल रिलेशन बनाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कराएगा। किसके गलती से? तुम्हारे कुंडली के बृहस्पति नीच कुंडली के कारण। तुम्हारे कुंडली में, पकड़ लो तुम लड़की हो, तुम्हारे कुंडली में बृहस्पति नीचस्थ होकर बैठ गया, तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर जब ये हो जाएगा तो तुम दोष दोगे कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा पति खराब है, मेरा जो बाप है वो गलत पति ढूंढ के या पत्नी ढूंढ के दे दिया है, मेरा गलत शादी हो गया है। फिर तुम दूसरे को दोष देने लगोगे, फिर बोलोगे कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दिया है, कोई टोना टोटका कर दिया है। किसके लिए हुआ ये सब? मन के लिए। मन को ध्यानस्थ करना, एकाग्र करना नहीं सीखा, जिसके लिए हुआ। कुंडली के चंद्रमा को बलि करना नहीं सीखा, इसके लिए हुआ। बिना फालतू का थोथला मेडिटेशन, सफेद ड्रेस मेडिटेशन, पीला ड्रेस मेडिटेशन वाला चक्कर में पड़ गया, इसके लिए हुआ। टेक्निकल मेडिटेशन तुम किया नहीं, तुमको कोई बताया नहीं कि सांस्कृतिक ध्यान क्या है। भैया मैं घुसन तड़ू। हाँ, तो एक उपाय है जिसमें हम अपने चंद्रमा को एक मजबूत स्थिति दे सकते हैं, बलि कर सकते हैं, और उसी का प्रोसेस का नाम है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी। एक स्पेशल रिसर्च ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक जहां योग सम्मिलित है, आयुर्वेदा सम्मिलित है, प्राकृतिक चिकित्सा सम्मिलित है, अग्निहोत्र सम्मिलित है, सिद्ध विज्ञान सम्मिलित है, लामा फेरा सम्मिलित है, रेकी सम्मिलित है। इन सब के साथ घुल मिल के जो आज के समय के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, आज के समय के तरीके के अनुसार, वैदिक पद्धति को नहीं छोड़ते हुए एक पद्धति, मेडिटेशन, एक प्रकार के सम्मिश्रण, जिसमें कि आप लोगों को ये टेक्निक तरीका शिविर में के दौरान दिया जाता है कि आप अपने चंद्रमा को बलि कर सकते हो, और नहीं मिलने वाला भी कई प्रकार के अच्छे फल जीवन में ले सकते हो। और अगर अच्छा नहीं भी मिले तो लाइफ को एक प्रॉब्लमलेस जिंदगी जी सकते हो। अदरवाइज जिंदगी भर ठोकर खाओ, लड़ाई करो, अपने साथ भिड़ो, अपने समस्या के साथ लड़ो, मरो, टाइम बर्बाद करो, स्ट्रगल में टाइम बर्बाद करो, कंपटीशन में टाइम बर्बाद करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम बर्बाद करो, अपने जीवन के बहुमूल्य समस्याओं के पीछे पड़ के, लड़ के, मर के। और इफ यू नो हाउ टू गिव एनर्जी एंड पावर टू माई बर्थ चार्ट मून, कैसे बलि करना है, तो वो चंद्रमा ही तुम्हारा रास्ता खोल देगा। चंद्रमा से, मन से, चतुर्थ स्थान से, बुध ग्रह से ये जीवन के सारे आधारभूत बात बनते और बिगड़ते हैं। और इसमें से सबसे पावरफुल बनता है कोई और नहीं, केवल और केवल चंद्रमा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन सुधरेगा, हम सुधरेंगे। मन सुधरेगा, जग सुधरेगा। मनोस्थिति परिवर्तन होने से जीवन के उपस्थिति और परिस्थिति परिवर्तन हो जाता है। तुम्हारा नेगेटिव सोच, तुम्हारे गलत सोच का, नेगेटिव सोचने का पद्धति के कारण तुम्हारे जीवन में इस प्रकार के द्रव्य, वस्तु, व्यक्ति, लोग, घटना, समस्याएं आते हैं। तो कौन है इसका कारण? चंद्रमा, मन। और उसी चंद्रमा को अगर राइट ड्राइव दे दिए तो आज के डेट में जो भी तुम्हें कष्ट, दुख, पीड़ा, समस्या, कंपटीशन, चैलेंज, शत्रुता देने वाले
वस्तु, द्रव्य, व्यक्ति, घटना, ये सारे अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे हमारे पतंजलि महर्षि का ये पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहा था, तो हमारे गुरुजी महाराज बोलते थे कि देखो बेटा, तुम तो अभी साधना करने के लिए आ गए, लेकिन जब साधना करके यहाँ से जाओगे तो देखना कि तुम्हारे जिंदगी के सारे पुराने पुराने दोस्त और तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। बोला ऐसे क्या हो जाएगा? बोला जाके देखो। तो जब मैं साधना शिविर से लौटा और कुछ दिन में देखा कि वो दोस्त और मेरे नहीं थे, वो भाग गए थे। मैं जिनके लिए परेशान था वो लोग भी भाग गए थे। तो कहाँ का शक्ति हो गया? तुम्हारे कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना। अगर ये ध्यान है तो कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, और ध्यान नहीं है, लेकिन कौन सा ध्यान, ये जानना है कि तुम्हारे कौन सा चंद्रमा है, उस चंद्रमा कौन से नक्षत्र का चंद्रमा, क्योंकि 12 राशि का 12 चंद्रमा, 28 नक्षत्र का 28 चंद्रमा, तो 28 × 12, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन चंद्रमा हो गए। तो हर एक चंद्रमा का ड्राइव फोर्स, मेडिटेशन फोर्स अलग अलग है, और उसके लिए अलग अलग खाद्य व्यवस्था, भोजन व्यवस्था के साथ उसको ध्यान में लेना पड़ता है। कोई कोई पॉजिटिव ध्यान कर सकता है, कोई कोई नेगेटिव ध्यान कर सकता है। जैसे कोई छोटा मंत्र इजीली जप सकता है, कोई बड़ा मंत्र इजीली जप सकता है। सबका मन एक नहीं है, किसको कौन सा मंत्र देना है, लंबा मंत्र देना है, छोटा मंत्र देना है। इवन कोई कोई छोटा मंत्र बड़ा मंत्र में काम नहीं देता है, सीधा शताक्षरी मंत्र, 100 अक्षर का मंत्र। किसी किसी को सहस्राक्षरी मंत्र चाहिए, वो उसी मंत्र को जपेगा। ठीक है, क्यों? मन के स्थिति के अनुसार देना पड़ता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझाने के लिए एक बात मैं आपके समक्ष, रावण का उपाख्यान और ध्यान, मन, चंद्रमा। तो रावण दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोलते हैं कि क्यों आए रावण? तो रावण बोलता है कि मुझे त्रिलोकनाथ बनना है, त्रिलोकनाथ। मुझे ये खाली लंका का लंकेश बन के रहने का इच्छा नहीं है। मैं पूरा त्रिलोक, आप और हमारे दैत्यों का गुरु हैं, और बिना आपके मार्गदर्शन तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा कि त्रिलोकनाथ बन जाए? और मेरा कुंडली थोड़ा चेक करो। वो तो भृगु, ये शुक्राचार्य तो ये सब ऑकल्ट साइंस के मास्टर हैं। तो कुंडली देखे और बोले देखो, तुम्हारा कुंडली और तुम्हें मारने वाला राम का कुंडली में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। तुम भी राम, तुम भी रावण, वो राम, और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, सब कुछ ठीक है, तुम्हारा कुंडली में बन सकते हो। तुम्हारे सारे ग्रह भी बली हैं, और नहीं भी हैं तो हम तो शुक्राचार्य हैं ही। मेरे पास सारे जितने ग्रहों का नंबर है, सबका सेटिंग है। हम राहु, केतु, शनि, जो मेरा पार्टी है, उन सबको हम बोल देंगे। वो लोग भी बली हो गया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मेरा सेटिंग मंगल के साथ भी चल जाता है, सूर्य के भी चल जाता है, तो हम सेट सूट सबको कर देंगे। मतलब समझ लो कि 9 ग्रहों में से 7 ग्रह तो मैं सेट कर दूंगा तुम्हारे लिए कि तुम त्रिलोकीनाथ बन सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये जो चंद्रमा है ना, वो शुक्र बोलता है मेरे कंट्रोल पे नहीं है। और राम के कुंडली से भी तुम्हारा कुंडली मजबूत है, तुम बन सकते हो, लेकिन डिफरेंस दोनों कुंडली में इतना है कि राम के कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत है, मतलब ठीक ठाक है। तुम्हारा कुंडली में चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा में कहीं ना कहीं किसी एक सुर्खी भर भी कमजोरी बैठा हुआ है, जिसके लिए तुम रावण जैसे प्लानिंग बन गए हैं। मतलब क्या, हम लोगों के जिंदगी में क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट बनाते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, मीटिंग करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। कल से हम इतना इतना पढ़ के, ताड़ के, मोड़ के, उखाड़ के, छोड़ के, फलटा के रख देंगे। और जब कल आता है तो कुछ और करते हो। आप प्लानिंग डायरी बनाते हो, दो वाला पॉकेट पेड में, दो वाला डायरी, पॉकेट पेड में तुम
कल का प्लानिंग बना दिया कि मेरे को ये करना है, ये करना है, 6 बजे से ये, 7 बजे से ये, 8 बजे से 9 बजे तक ये करूंगा, तो पूरा रूटीन बना दिया। और जब शाम को देखा कि रूटीन के अनुसार काम नहीं हुआ, तो फिर बनाया क्यों था? रावण के पास प्लानिंग दे दिया गया कि समुद्र को मीठा बनाना है, स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना है। रावण का यही सब प्लानिंग था। लेकिन जब काम करने के लिए टाइम आया तो कहां चला गया? शूर्पणखा, मेरा बहन का नाक कौन काटा, चलो उसी के साथ भिड़ते हैं, उसी के साथ मारपीट पीट करेंगे, राम लक्ष्मण सबको पीट मार के एकदम 0-0 करके हटाएंगे एकदम। फिर उसके लिए कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र सब रचना पड़ा। मारीच के पास जाओ, उसको पकड़ो, सोने का मृग बनो, सीता को चोरी करो, लेके आओ। भेजा में टोटल क्या रहा? और रहा समुद्र को मीठा बनाना है, रहा सीढ़ी बनाना है, रहा प्लानिंग प्रोजेक्ट फेलियर हो गया। एक प्लानिंग बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया, एक टारगेट दिया, लेकिन जीवन में जब एप्लीकेशन का टाइम आया, कार्यान्वित करने का टाइम आया, तो किसी और काम में जाके लग गया। हमारे साथ, सबके साथ रावण बुद्धि है कि नहीं है? हम सब यही करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सफल कैसे हो गए? बीकॉम पढ़ लिया, सोचो तुम बीकॉम पढ़ लिया, फिर जाके क्या नाम है उसका, वो गाड़ी वाला, हाँ, निरंजन वर्मा के पास चला गया पंचगव्य पढ़ने। अबे तुमको कॉमर्स पढ़ना था तो फिर पंचगव्य में क्यों घुसा? अच्छा ठीक है, जाके पंचगव्य में घुस गया निरंजन वर्मा के पास। काम क्या करता है? बोला कैटरिंग का, खाना वाना बांटते हैं, वेटर का काम करते हैं। फिर क्यों पढ़ा निरंजन स्वामी के पास ये सब पढ़ाई? अगर कैटरर बनना था, खाना बेचना था, वेटर बनना था, किसी होटल में लोगों का झूठा भाषण उठाना था, या आदमी सप्लाई करना था, मैन पावर सप्लाई करना था, तो जरूरी था निरंजन वर्मा के पास जाके 2 लाख खर्चा करके आना? हम लोग सब ऐसे ही बड़े बड़े सपना देखते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट बनाते हैं, लेकिन काम कुछ और करते हैं। किसके कारण? चंद्रमा के दुर्बलता के कारण। और यही बात रामायण जी में शुक्राचार्य रावण को बता रहे हैं कि तेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यही है। तो बोले क्या करेंगे? बोला चंद्रमा को सेटिंग करो। बोला चंद्रमा कैसे सेटिंग हो सकता है? बोला यही मेरे हाथ में नहीं है। कौन बोल रहा है? दैत्य गुरु, क्योंकि वो शिव के माथे में रहता है और हम ठहरे शुक्राचार्य आदमी। तुम जाओ चंद्रमा को सेट करो। और फिर रावण जाता है शिव को पटाने के लिए, फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए, तेल मारने के लिए, चापलूसी करने के लिए। फिर वहां शिव का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है रावण, और उसमें लिखता है रावण कृत्य शिव तांडव स्तोत्र, जटा कटा सब नहीं आ रहा है मुंह में, याद नहीं, जटा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये शिव तांडव स्तोत्र का रचना करता है। जटा कटाह संभ्रमम ब्रह्म विराजमान से चलाया एकदम लंबा लंबा ताड़ मर के रावण को खुश कर, शिव को खुश कर, पा भी जाता, अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाता, लेकिन प्रॉब्लम कौन कर दिया? वही चंद्रमा, वही मन, जिस चंद्रमा को सेटिंग करने के लिए गया था, उसी चंद्रमा, मन, चंद्रमा माने चंद्रमा 4 बात बता दिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और वही चंद्रमा में, उसी मन में हमारे 3 गुण भी हैं हमारे अंदर, सत्व, रज और तम। तो जो राजसिक माइंड है, हाइपर एक्टिव माइंड है, बहुत फास्ट माइंड है, ये जो सुपर फास्ट माइंड है, सुपर एक्टिव माइंड है, ये जो चंद्रमा है, अति द्रुत होने के कारण, फास्ट थिंकिंग होने के कारण, जो मन है ओवर थिंकिंग के कारण, फिर जो राइट डिसीजन लेना चाहिए वो उससे डिग जाता है, हार जाता है, गिर जाता है, पड़ जाता है, और जीवन के सफलता की जगह में विफलता दे देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जी। कुछ डिफरेंस नहीं है कुंडली में कितना भी ग्रह खराब हो या अच्छा हो। कुछ डिफरेंस नहीं है किसी कुंडली में बहुत सारे राजयोग पड़े हुए हों, फल उसको नहीं मिलेगा। तुम देखोगे कुंडली में, अरे एकादश में गुरु बृहस्पति, एकदम उच्च का बृहस्पति, राष्ट्रपति हो जाना चाहिए था इसको, इस लेवल का एनर्जी है,
लेकिन पलट के देखते हो कि चंद्रमा 0-0 में पड़ा हुआ है, या चंद्रमा पीड़ित अवस्था में राहु के साथ है, या चंद्रमा के ऊपर द्विपाप दृष्टि, त्रिपाप दृष्टि है, 3 पाप ग्रहों का दृष्टि हो गया। ऐसे बहुत सारा डिफरेंसेस। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है फिर? वो व्यक्ति अपने लिए अपना दुश्मन बन के बैठा है। चंद्रमा जाके द्वादश स्थान में बैठ गया, छठा स्थान में बैठ गया, अष्टम स्थान में बैठ गया, केंद्रमिक चंद्रमा हो गया, फ्री माइंडेड चंद्रमा हो गया, किसी का बात सुनने वाला नहीं है, किसी का बात मानने वाला नहीं है। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत बहुत दुख कष्ट पीड़ा पाता है, मिला हुआ चीज हाथ से निकल जाता है। देखते रहते हैं मेरा चीज कोई और खा रहा है, पी रहा है, भोग कर रहा है, मजा कर रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन ये अपना बुद्धि साथ नहीं देता। अहंकार इतना है कि बोलता है तुम खुश रहो, हम खुश में हैं। अभिमान, नेगेटिव अभिमान, सूक्ष्माति सूक्ष्म अहंकार मन के अंदर कहीं ना कहीं रहता है, जिसको डिटेक्ट कर नहीं पाता है। जिंदगी का सोचो 50, 60, 70 साल तक आइसोलेट होके रहता है, और उसको प्राप्त होने वाला सुख भोग किसी और को मिल जाता है। ये केवल उंगली चूसते चूसते रह जाता है, ये केवल दूसरे को दोषारोप करते करते रह जाता है। इसके जीवन में कुछ नहीं मिलता है। इसके कारण चंद्रमा के कारण, पीड़ित के कारण, हनफा सनफा योग, चंद्रमा केमद्रुम योग, द्वादश चंद्रमा योग, अष्टम चंद्रमा योग, ये क्या करता है तो वो है सीधा सीधा मन। आज जितने सारे नौजुवक अगर अपने साथ गंदा हरकत करते हैं, अपना मन कंट्रोल पे नहीं है, तो उसके पीछे कारण कुछ और नहीं है, केवल मन और चंद्रमा कुंडलिका। और जब तक तुम मन को ठीक नहीं करते हो, मन को बैलेंस नहीं करते हो, मन को प्रशमन नहीं करते हो, मन को शांत नहीं करते हो, यानी चंद्रमा को शांत नहीं करते हो, चंद्रमा को सही उपयोग नहीं कर पाते हो, तब तक तुम 1000 पत्थर पहनो, 1000 जड़ी बूटी खा लो, कुछ भी नहीं हो सकता। और एक बात हमेशा क्लियर रखना, आज के डेट में बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग यही बात बोल रहे हैं कि 80% ऑफ रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीज इज नथिंग बट इट इज आउट ऑफ माइंड। क्या बोला? 100 में से 80 रोग केवल और केवल मन के कारण होता है। मन दुर्बल है तो बीमारी होता है, मन वीक है तो बीमारी होता है। ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एक्सेस थिंकिंग, एंजाइटी, ये जितने सारे मनोवैज्ञानिक परिस्थिति जिसको हम लोग नाम देते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, मन शरीर जनित विकृति, कहां से आ रहे हैं? हमारे चंद्रमा से और मन से। अगर हमारा शिक्षा पद्धति, हमारा एजुकेशन, ये लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन, अननेसेसरी एजुकेशन, इस काम के लिए और ज्यादा घी का काम करता है, फायर का काम करता है। और लॉर्ड मैकॉले इसीलिए इस एजुकेशन को बनाया कि इन बच्चों को पढ़ लिख लेने के बाद एक अच्छा ग्रेड 1 पागल बनाए। ये लोग केवल और केवल ऑर्डर मान के एक नौकर बने, चाकर बने, मालिक नहीं बन पाए। और इसी क्षेत्र से जब आप किसी को राइट मेडिटेशन दे दोगे तो वो बच्चा और नौकरी नहीं कर सकता, चाकर नहीं बन सकता, गुलाम नहीं बन सकता, मानसिक गुलाम नहीं बन सकता। इसीलिए आज के डेट में भी हमारे सरकार बहादुर, हमारे इंटरनेशनल जो बड़े बड़े संगठन हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय शिक्षा परंपरा पद्धति मैकॉले एजुकेशन चेंज हो जाए। बड़े बड़े नेता मंत्री सब सच जानते हैं लेकिन नहीं कर सकते। और उसके लिए कोई अगर करेगा तो हमारा गुरुकुल ही करेगा। जब तक गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था नहीं खड़ा कर सकते हो, तुम जैसे बच्चे +2 +3 पढ़ने के बाद अपना हाथ जगन्नाथ करोगे, कटकपुरी करोगे, माल निकाल के फेंकोगे, दुर्बल बनोगे, आंख अंदर घुस गया होगा, उंगली सब पिछड़ा हो गया होगा, और फिर शादी करने के बाद बुढ़िया से लात खाओगे। बुढ़िया आउटडोर क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस करेगी।
तुम इंडोर में बैठे रहना, भैया में घुस रहा है। तो इसी मन को मजबूत करना है तो फिर क्या करना होगा? नॉट ओनली मेडिटेशन। अब सॉल्यूशन की ओर जा रहा हूं, सुनो ध्यान देके। खाली मेडिटेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है, मेडिटेशन के साथ रिलैक्सेशन भी जरूरी है। आज के युग धर्म के अनुसार, आज के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार मेडिटेशन के साथ साथ तुम्हें रिलैक्सेशन चाहिए। तो वो क्या करना पड़ता है? सुपर मेडिटेशन के साथ योग निद्रा ध्यान, आवर्तन ध्यान, ये ध्यान नहीं है, ये रिलैक्सेशन है। ये अलग अलग पद्धतियां हैं, IRT, QRT, DRT, साइक्लिक मेडिटेशन, इस प्रकार के कई पद्धतियों से गुजारना पड़ता है, साथ में मेडिटेशन देना पड़ता है। तुम मेरे कराटे क्लास में आओगे, देखना एक्सट्रोवर्टिव इंट्रोवर्टिव, इन आउट का मेडिटेशन देता हूँ छोटे छोटे बच्चों को। तो मेरे बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा पकड़ते हैं अच्छे से। मैं अपने गुरुकुल में भी बच्चों को इसी प्रोसेस में आगे बढ़ाता हूँ। इस इन आउट मेडिटेशन के साथ, ये योग निद्रा एंड मेडिटेशन के साथ, तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट ये नहीं है। हम लोग और क्या करते हैं, जैसे इस शिविर में तुम लोग आते हो तो शिविर में क्या करते हैं, डांस थेरेपी को ऐड कराते हैं, नृत्य चिकित्सा, ठीक है। तो वो डांस, म्यूजिक थेरेपी एंड रिदम सॉन्ग, ये अंदर के इमोशनल अपलिफ्टमेंट करना पड़ता है, और फिर उसमें 4 अलग अलग फेज न्यूट्रल बना के डालना पड़ता है। अर्थिंग, न्यूट्रल, फेज करके उसमें डालो। तो वो क्या पद्धति बनता है उसके लिए? तो उसके लिए जैसे बोला कि इधर डांस, म्यूजिक, इमोशनल अपलिफ्टमेंट के लिए देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? ये चारों को कर्म योगा, राज योगा, भक्ति योगा और ज्ञान योगा। ये 4 जब तक मूवमेंट नहीं होंगे तब तक 8 अष्टांग योग में सफल नहीं होंगे, तब तक मन मजबूत नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। पत्थर पहन लो, और क्या क्या पत्थर पहन लो, और क्या क्या पूजा पाठ करना है कर लो, कितना पूजा पाठ करना है कर लो, कितना क्या क्या करना है कर लो। हाँ, एक काम है, ऐसे मन से फायदा पाने के लिए मेरा जीवन का 30-32 साल का रिसर्च है। ऐसे वीक माइंड, पापग्रस्त मन, चंद्रमा के पीड़ित अवस्था में राइट रिजल्ट लेने के लिए, नेगेटिव एनर्जी आपको एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, डिपेंड अपॉन द पोजीशन, कुंडली को पूरा एनालिसिस करने के बाद 1 नंबर में आता है हनुमान कवच, 2 नंबर में इसी के लिए अलग अलग माता रानी का कवच सब है। कहीं पर कामाक्षी का कवच काम देता है, कहीं पर माँ दुर्गा का, कहीं पर माँ सरस्वती का, कहीं पर नील सरस्वती का, कहीं पर काली माँ का, कहीं माँ बगला का, अलग अलग। और किसी किसी कंडीशन पे तो अगर मकर चंद्रमा होगा तो नृसिंह कवच भी, लेकिन नृसिंह कवच सब कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता है। वो जो लाइंस हैं, वो जो कवच का, तो वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊर्जाओं को सेंट्रीफ्यूज करके उसको, उसका जो दुरुपयोग मन है, जो एनर्जी उसके मन को डाइवर्ट कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं। जब आप एक फिल्टर लगा देते हो तो फिर और नहीं कर पाते, करते हैं लेकिन उतना नहीं कर पाते। तो उसके लिए पावरफुल कवच का आवश्यकता रहता है। इस प्रकार के आयुर्वेद हर्ब्स हैं जिनको कि आप एज ए फिल्टर यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये था चंद्रमा के कुछ पद्धतियां। और उसके आगे क्या करना पड़ता है? मून मेडिटेशन करना पड़ता है, चंद्र अर्घ्य देना पड़ता है, चंद्र का शुद्धि करना पड़ता है। और उससे ऊपर में चंद्रमा के परिपूरक सूर्य है, तो मैं बता दूंगा अभी सूर्य का उपासना क्या करना पड़ता है। तो दोनों को, क्योंकि केवल चंद्रमा को से नहीं होगा, सूर्य को भी करना पड़ता है। तो सूर्य का कैसे उपासना कर सकें ताकि चंद्रमा को बेस दे, क्योंकि चंद्रमा के हर परिस्थिति के लिए दाईदार कौन है? सूर्य है। चंद्रमा को अगर अमावास का चंद्रमा बनाना है तो दाई सूर्य है, पूर्णिमा का चंद्रमा बनाना है तो सूर्य उसका मेन रोल निभाता है। अष्टमी, चंद्राष्टम या शुक्ल पक्ष अष्टमी या कृष्ण पक्ष अष्टमी, बलि चंद्रमा बनाने के लिए अगर किसी का हाथ है तो वो है भगवान सूर्यदेव, भास्कर देव। और जब तक भास्कर, सूर्य का बैकअप नहीं मिलेगा, चंद्रमा ना बलि हो सकता है ना दुर्बल हो सकता है।
तो दोनों का एक्टिवेशन करना, दोनों को समन्वय करना, दोनों को बैलेंस करना, तभी जाके जीवन में मेडिटेशन जैसे तत्व को प्राप्त कर सकते हो, मेडिटेशन पे सिद्धि पा सकते हो, मेडिटेशन में सफलता पा सकते हो, मेडिटेशन का सदुपयोग कर सकते हो, ध्यान का प्रक्रियाकरण कर सकते हो। यही चीज करने के लिए मैं शिविर में सबको बुलाता हूं, क्योंकि ये चीज किसी ऑनलाइन कोर्स क्लास में नहीं हो सकती, क्योंकि इन सारे चीज को कोई एक अनुभवी गुरु ही, एक जो खुद प्रैक्टिस किया है, ऐसे कंडीशन पे दूसरे शिष्य को उसके ऊपर दे सकता है। अदरवाइज कुछ ना कुछ एक बैकफायर हो सकता है, कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब वो मेरे सुपरविजन में वो करेगा, मैं बोलूंगा तुम इतना मेडिटेशन इतना दिन में खत्म करो, तुम आया है तो इतना योग निद्रा इतना दिन में खत्म करो, इतना अनुलोम विलोम, जो जो भी उसका जो प्लानिंग बनाते हैं, हर एक पेशेंट का अलग अलग चार्ट रहता है, समान चार्ट किसी का नहीं रहता है। हाँ, कुछ कॉमन प्रैक्टिस समान रहता है, जैसे अभी 100 योग निद्रा कराने कॉमन है सबके लिए, लेकिन कौन से योग निद्रा देना है, कौन से फॉर्म का देना है, वो भी अलग अलग रहता है। तो दीज ऑल आर बेसिक methodology process to for meditation and strongity of mind. Okay? और ऐसे मन को जब तक तुम चैनलाइज नहीं करते हो, पावरफुल नहीं बनाते हो, सशक्त नहीं बनाते हो, शक्तिशाली नहीं बनाते हो, जिंदगी में कोई भी चीज का आशा नहीं करना, ऐसे ही घूमते रहोगे। और ईश्वर ने यह रास्ता दिया है कि हम अपने चंद्रमा को बलि बना सकते हैं, अपने हाथ में यही है, और इसी का नाम है फ्री विल। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। इसी के लिए हम मनुष्य हैं, मन है बोल के हम मनुष्य हैं, अदरवाइज हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी से भी हीन हैं। यानी इसीलिए कहा गया कि जहां चाह है वहां राह है। अगर इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। तो यही सारा विषय था, और जो भी क्वेश्चन आंसर है बोल देना, उसको मैं कवर अप कर